हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में। अगर हम लोग आज के दिन बात करें, लगभग 2% की तेजी से स्टॉक्स ने दिखाए थे, उसके बाद हल्के फुल्की गिरावट देखने को मिली क्लोजिंग के टाइम। अगर हम लोग बात करें रुपीज़ वाइज, तो लगभग 26.5 रुपये इसमें आज तेजी हमें देखने को मिली। ये एक मिड कैप की कंपनी। अगर हम लोग बात करें इसमें परफॉर्मेंस की, तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करूं तो देखिएगा 18 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें 67% लोगों ने बाय की रिकमेंडेशन दी है। अगर इस कंपनी में हम लोग बात करें बड़े प्लेयर्स की स्टेक के बारे में, तो यहाँ पर देखिएगा प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 40% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड की बात करें लगभग 10.5% की हिस्सेदारी है। अगर डीआईएस की बात करें लगभग 7% की हिस्सेदारी। अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें लगभग 21% की हिस्सेदारी है। अगर रिटेलर्स की बात करें 22% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। वहीं कंपेयर कर ले हम लोग लास्ट क्वार्टर से, देखिएगा म्यूचुअल फंड में लगभग 1% की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर डीआईएस की बात करें तो इनकी भी स्टेक यहाँ पर बढ़ती हुई आ रही है। अगर टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट किसी का तो वो है मिराई एसेट फोकस्ड फंड का। लगभग वेटेज 3.25% की है। अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करें, इनकी वेटेज 1.84% की है। अगर डीएसपी मिड कैप की बात करें, इसकी वेटेज 1.24% की है। अगर कैनारा रोबिको इमर्जिंग की बात करें, इसकी वेटेज 3.38% की है। तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास है। अगर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें तो 1 डे के टाइम पे मैंने चार्ट लगा रखा है। यहाँ पर देखिएगा ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं लगभग 1280 के लेवल का, ये आज से कुछ दिन पहले यानी कि 20 से 22 नवंबर के डेट में इसने इस लो को टच किया था। उसके बाद इसमें लगातार रिकवरी हमें देखने को मिली। अगर मैं बात करूं बाजार को लेकर, तो बाजार में अच्छी खासी यहाँ पर तेजी है, तो इसका भी इम्पैक्ट सीधा सीधा कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स पे पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर बाजार में हल्की फुल्की करेक्शन आती है डाउन साइड में, तो इसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है हमारे लिए बाई के लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टारगेट के लिए, तो अभी छोटा सा टारगेट हमारा होगा 1600 का लेवल का। 1600 के लेवल्स का टारगेट हमारा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा गैप डाउन खुला था, तो इस गैप को फिल करने की कोशिश जो होगी, ये हमारा कहीं ना कहीं पहला टारगेट होगा। जो लेवल निकलता हुआ आ रहा लगभग 1620 रुपए का। तो अभी जो करंट सिनारियो में हम लोग प्राइस की बात करें तो 1457 के पास क्लोजिंग देखने को मिली। यहाँ से हम लोग अपसाइड में टारगेट की बात करें तो हमारा टारगेट इनिशियल में 1620 का होना चाहिए। अगर बाजार में सब चीज सही रहती है, जिस तरह की अभी मोमेंटम बनी हुई बाजार में, इस तरह की मोमेंटम अगर बनी रही, तो जल्दी ये टारगेट हमारा अचीव होता हुआ दिखेगा। फिर वहां से हो सकता है हमें कहीं ना कहीं करेक्शन देखने को मिल सके, या फिर अगर बाजार में अचानक से नेगेटिविटी वाली न्यूज आ जाती है तो फिर इसमें कमजोरी हमें देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन है, हमें आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा बना के दे सकता है। अगर मैं बात करूं लगभग 1900 के लेवल से इसमें लगातार गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर इस स्टॉक्स की हम लोग बात करें तो ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं पर हम लोग बात करें 200 डे के मूविंग एवरेज, तो उससे भी ये नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की हम लोग बात करें तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 1494 रुपए के आसपास की। इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है 1545 के आसपास की। अगर आप इस लेवल से फ्रेश एंट्री बनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 1420 का एक एसएल हमारा यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल के रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आप सोच समझ के इसके अंदर खरीदारी करिएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू बना के स्टॉक्स में पोजीशन बनाते हैं, तो आपको आने वाले समय में अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिख सकता है। क्योंकि अगर मैं पीछे जाकर समय में दिखाऊँ आपको, तो काफ़ी तेजी इस स्टॉक्स ने दिखाई है। अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें, पिछले 1 सालों में लगभग माइनस रिटर्न्स यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। पिछले 6 महीने से बात करें लगभग 1% की तेजी से स्टॉक्स में दिखाई है। अगर पिछले 1 महीने से बात करें लगभग 2.5% की तेजी है। पिछले 1 हफ्ते से बात करें तो ऑलमोस्ट 4.5% की तेजी इस स्टॉक्स ने दिखाई है। अगर मैं यहाँ पे डिविडेंड की बात करूँ, साल 2024 में इसने 2 बार डिविडेंड दिया, लगभग 6 रुपये के आसपास का डिविडेंड दिया है। साल 2023 की बात करें तो वहाँ पर भी 2 रुपये का डिविडेंड दिया, लगभग यहाँ पर 4 रुपये का डिविडेंड दिया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको लगातार डिविडेंड देती हुई आ रही है ये कंपनी।